नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 10th ऑफ सितंबर द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक इंक्लूडिंग आधार एज 12th डॉक्यूमेंट फॉर वोटर वेरिफिकेशन इज सिग्निफिकेंट। इसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन है। इस सेशन में वर्ड्स, ग्रामर, ये सारी चीजें अटैच करके मैं बताऊंगा। इन सारी चीजों को सीखने और समझने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। देखिए, इंक्लूडिंग आधार एज 12th डॉक्यूमेंट, आधार को 12th डॉक्यूमेंट के रूप में शामिल करते हुए फॉर वोटर वेरिफिकेशन के लिए ये जो चीज है, इंक्लूडिंग आधार करना इज सिग्निफिकेंट है, यानी ये चीज महत्वपूर्ण है, यानी इंपॉर्टेंट है। ये बात राइटर कहना चाह रहे हैं। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। इज यहाँ पे मेन वर्ब है, यानी V5 है। जब भी सेंटेंस में इज एम आर मेन वर्ब की तरह वर्क करे, उसको मानते हैं V5। जैसे एक कंडीशन ये होता है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट आप जरूर लें, ताकि बाद में जो भी वर्ड्स आपको मिलते हैं, उन सारे वर्ड्स को लिखकर प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, एक वर्ड आया यहाँ पे सिग्निफिकेंट, जिसका मतलब है इंपॉर्टेंट। ये वर्ड एक्चुअल में एडजेक्टिव की तरह वर्क किया। जब भी सेंटेंस में इज एम आर के साथ नाउन या एडजेक्टिव जोड़ेंगे, उसको मानते हैं मेन वर्ब। अब देखिए, जैसे कॉन्सेप्ट होता है बी वाला, इसी में आएगा एम और आर। ये V1 फॉर्म में मानते हैं, बी की सब फॉर्म है। V2 फॉर्म में अटैच करना है वॉज या वर। V3 में अटैच करनी है वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन। और V4 में अटैच करना है बीइंग। और V5 में इज। वैसे तो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। वैसे तो हेल्पिंग वर्ब भी है। हेल्पिंग वर्ब तभी कहलाएगी जब उनके साथ कोई मेन वर्ब आ जाए। मेन वर्ब नहीं हो तो उसको खुद ही मानते हैं मेन वर्ब। इस हिसाब से बी भी V1 फॉर्म में होता है, एम आर V1 फॉर्म में, वॉज या वर V2 फॉर्म में, बीन होती है V3 फॉर्म में, बीइंग V4 और इज V5 है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है इंक्लूडिंग आधार। ये सब्जेक्ट मानते हैं इसको इंक्लूड करना। इज यहाँ पे V5 है, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया 12th डॉक्यूमेंट के रूप में फॉर वोटर वेरिफिकेशन इज सिग्निफिकेंट। ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी ये चीजें इंपॉर्टेंट है। ये बात राइटर कहना चाह रहे हैं। अगर आप चाहते हैं वर्क के चीजों को और भी बेहतर करना, तो इसी चैनल पे जाएंगे, प्रोफाइल पेज ओपन करेंगे, आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट में वर्क की बेसिक चीजें भी वहाँ पे पोस्ट की गई है, जिसके कई वीडियोस हैं, उनको देखें। उसके बाद नन फाइनाइट का भी देखें। नन फाइनाइट में जेरन, पार्टिसिपल, इंफिनिटिव, ये सारी चीजें हैं। उससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। वेरिफिकेशन नाउन है, वोटर नाउन है, सिग्निफिकेंट एडजेक्टिव है, डॉक्यूमेंट नाउन है, आधार ये नाउन की तरह वॉक करेगा। इंक्लूडिंग मतलब शामिल करते हुए का सेंस है। वैसे इंक्लूडिंग तो प्रेपोजिशन की तरह वॉक करता है। इसका मतलब कंप्राइज के सेंस में भी आता है। ऐसे इंक्लूड मतलब वर्ब भी हो सकता है। ये जेरन की तरह वॉक करेगा। इंक्लूडिंग की वर्ब यहाँ है, जेरन है। जेरन सब्जेक्ट है, ING वाला यहाँ पे है, इसकी वर्ब यहाँ है, तो इस हिसाब से जेरन हो जाएगा। देखिए, वैसे जिस वर्ड के लास्ट में TION लगाते हैं, लास्ट में जोड़ने वाली चीज को बोलते हैं सफिक्स। जिस वर्ड के लास्ट में TION आ जाए, मेंट आए, ORER, EER, उसके अलावा TYCA, नेस, ARY, ट्यूड आए, एज आए, जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें आए, इज्म आ जाए, उन वर्ड्स को मानते हैं नाउन। यानी ये सभी वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। या जिसके बारे में बात होती है उसको भी नाउन बोलते हैं या प्रोनाउन बोलते हैं। यहाँ वेरिफिकेशन के लास्ट में TION है, इसको नाउन बोलेंगे। सिग्निफिकेंट वैसे एडजेक्टिव है, यहाँ पे ये क्वालिटी वाली बात हो गई। ये सारी चीजें आप समझते चलेंगे, जितनी अच्छी आपकी ये अटैचमेंट होगी अंडरस्टैंडिंग वाली, उतनी अच्छी आपकी इंग्लिश होगी। उसी प्रकार से जिस वर्ड के लास्ट में एल आ जाए, IV आ जाए, फुल आ जाए, लेस आ जाए, वीवेस आए, एबल आ जाए, वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव। इसमें कुछ कंफ्यूजन्स भी हैं जो आगे मैं क्लियर करूंगा। अब यहाँ से शुरू होने वाली है स्टोरी। यहाँ से स्टोरी को आप ध्यान से समझेंगे।
The Supreme Court of India's decisive intervention ordering the Election Commission of India to include the Aadhaar card as one of the 12 valid documents for the special intensive revision of Bihar's electoral rules is vital course correction. अब देखिए, यहाँ पे इज एक वर्ब है, इसकी सब्जेक्ट है इंटरवेंशन। अब देख रहे हैं सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है। इंटरवेंशन इज वाइटल कोर्स करेक्शन। वाइटल मतलब होता है इंपॉर्टेंट। इज यहाँ पे मेन वर्ब की तरह वर्क कर गई। अब अलग अलग करके समझेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का डिसाइसिव, डिसाइसिव का मतलब होता है, यहां से वर्ड पे अच्छे से आप वर्क करेंगे। वर्ड पे वर्क करना मतलब इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इंग्लिश में वर्ड्स पे और रीडिंग पे ज्यादा फोकस होना चाहिए ग्रामर के साथ। जितना आप फोकस करेंगे उतनी अच्छी आपकी इंग्लिश होगी। इस बात को याद रखेंगे। देखिए, डिसाइसिव का मतलब होता है की मतलब मेन, मुख्य, या बोल सकते हैं जैसे क्रुशियल भी बोलते हैं। ये वर्ड एजेक्टिव है, आई वी लग गया, एजेक्टिव है। की हो जाएगा, क्रुशियल हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं सिग्निफिकेंट भी बोल सकते हैं। पाइवोटल एक वर्ड आता है, पाइवोटल भी बोल सकते हैं। पाइवोटल, इस सभी डिसाइसिव के सिनोनिम से पाइवोटल, की, क्रुशियल, इन तीनों का मतलब होता है, जैसे मेन होता है, डिसाइसिव बोल सकते हैं, फाइनल भी बोल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो डिसाइसिव इंटरवेंशन है, इंटरवेंशन मतलब होता है जैसे हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस बोल सकते हैं। इंटरवेंशन मतलब होता है हस्तक्षेप, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरफेरेंस। यहाँ पे याद रखेंगे। देखिए, इंटरफेरेंस मतलब होता है, जैसे इंटरवेंशन था ना, यहाँ पे इसको मैं लिख देता हूँ। इंटरवेंशन, ये वर्ड नाउन हो जाएगा, इसके लास्ट में टी आई ओन आ गया। इसी में आता है इंटरफेरेंस। इसका मतलब है जैसे हस्तक्षेप बोलते हैं। ऑर्डरिंग यानी ऑर्डर करते हुए, किसको, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। टू इंक्लूड मतलब शामिल करना। इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना। लिखते चलेंगे जितने भी वर्ड्स हैं, सब प्रैक्टिस करें। आप इंग्लिश को सीखिए, समझिए, एक क्लास की तरह इसको लीजिए। तो इससे, ऐसा करने से आपकी इंग्लिश अच्छी होती चली जाएगी। इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करने का सेंस है। द आधार कार्ड एज, वन ऑफ के साथ आने वाला नाउन होता है प्लूरल। देखिए, वन ऑफ के साथ आने वाला नाउन होता है प्लूरल। वन ऑफ द 12 वैलिड डॉक्यूमेंट्स, वैलिड एडजेक्टिव है जिसके बारे में बात हो गई। वैलिड का मतलब होता है जैसे एक तरह से वेल फाउंडेड, लॉजिकल बोल सकते हैं। वैलिड मतलब लॉजिकल बोलेंगे। फॉर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये जो SIR चल रहा है बिहार इलेक्टोरल रोल्स का। इलेक्टोरल मतलब होता है रिलेटेड टू इलेक्शन, रूल्स मतलब लिस्ट, जो लिस्ट तैयार की जा रही है उसके लिए। ये जो इंटरवेंशन है इस वाइटल कोर्स करेक्शन माना जाएगा। ये चीजें इंपॉर्टेंट कोर्स करेक्शन वाली चीज है। कोर्स करेक्शन का मतलब एक तरह से बोल सकते हैं जैसे एक तरह से सुधार करना, यानी पाठ्यक्रम में सुधार करना, जो चीजें चल रही हैं उसमें सुधार करने की चीज मानी जाती है। देखिए, पूरी तरह से समझेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो डिसाइसिव, देखिए समझेंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का डिसाइसिव मतलब जो मेन है, की है, की इंटरवेंशन जो है ऑर्डरिंग करना, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इंक्लूड करना मतलब शामिल करने के लिए आधार एज वन ऑफ द 12 वैलिड डॉक्यूमेंट्स। आधार को मानना है, उनमें से 12 में से एक वैलिड डॉक्यूमेंट्स मानना है। और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के लिए, और बिहार मतलब बिहार का, अपॉस्ट्रॉफी इस मतलब का होता है इलेक्टोरल रोल्स, जो इलेक्शन संबंधी जो लिस्ट बनाई जा रही है उसके लिए
ये जो इंटरवेंशन है सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ है। इंटरवेंशन जो है इस वाइटल कोर्स करेक्शन है, एक तरह से पाठ्यक्रम सुधार को बोल सकते हैं। जो चीजें चल रही हैं ये फिर से इंटरवेंशन करना सुप्रीम कोर्ट का एक तरह से कोर्स करेक्शन माना जा रहा है। वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट वाला, ये इसकी मीनिंग है। अब यहाँ पे मैं ग्रामर बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पहले हमेशा द लगता है, भारत की सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है तो आर्टिकल द लगा हुआ है, यहाँ पे लगता ही है। इंडिया में apostrophe एस आ गया, ये नाउन है, ये भी नाउन की तरह वर्क करेगा। डिसाइसिव आई भी आ गया, एडजेक्टिव है। टी आई ओ एन आ गया, नाउन है। ऑर्डर करते हुए ये वर्ब प्लस आईएनजी वाला सीक्वेंस है, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कह सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये नाउन हो जाएगा। टू इंक्लूड वर्ब है, आधार नाउन है। कार्ड एज वन ऑफ के साथ आने वाला नाउन होता है प्लूरल। देखिए, वन ऑफ के साथ आने वाला नाउन या प्रोनाउन जो भी लगाएंगे उसको मानते हैं प्लूरल, इसको याद रखिए। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के लिए SIR, इसके बारे में आप सुनते होंगे। ऑफ बिहार के इलेक्टोरल, ये एडजेक्टिव है, बिहार नाउन है प्रॉपर, रोल्स नाउन है। इंटरवेंशन सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब इज यहाँ पे वाइटल एडजेक्टिव है, कोर्स करेक्शन नाउन है। ऐसे करके समझेंगे। इट इज अ रिसाउंडिंग विक्ट्री फॉर द फंडामेंटल राइट टू वोट। एक तरह से रिसाउंडिंग विक्ट्री है। देखिए, रिसाउंडिंग का मतलब है, यहाँ पे रिसाउंडिंग का मतलब ह्यूज कह सकते हैं। रिसाउंडिंग मतलब बोल सकते हैं मैसिव, जिसको बोलते हैं ह्यूज। इनॉर्मस भी बोल सकते हैं। बड़े पैमाने पे एक तरह से क्या है, बड़े पैमाने पे एक तरह से विक्ट्री है फॉर द फंडामेंटल राइट, जो मौलिक अधिकार होती है वोट करने की, उसके लिए। रीअफर्मिंग, ये चीजें रीअफॉर्म की जा रही है, फिर से पुष्टि की जा रही है। पुष्टि करना। रीअफॉर्म का मतलब समझ लें, इसका मतलब होता है कोई चीज को एक तरह से असर्ट करना, डिक्लेयर करना फिर से। टू द प्रिंसिपल, इसका मतलब सिद्धांत होता है। द प्रोसीड्यूरल रिजिडिटी, रिजिडिटी नाउन की तरह वर्क करेगा, जिसका मतलब है एक तरह से स्ट्रिक्टनेस। यहाँ पे नाउन की तरह वर्क किया है। रिजिडिटी, इसके लास्ट में TION आ गया, जिसके लास्ट में टी, नहीं नहीं TY, क्षमा चाहूंगा इसके लिए। जिसके लास्ट में TY लग जाए उसको बोलते हैं नाउन। हार्श, हार्शनेस भी बोल सकते हैं। मस्ट नॉट डिसएनफ्रेंचाइज लैक्स ऑफ एलिजिबल सिटीजन्स, इनको नहीं करना चाहिए। डिसएनफ्रेंचाइज, डिसएनफ्रेंचाइज, डिसएनफ्रेंचाइज का मतलब होता है, जैसे बोल सकते हैं यहाँ पे वोटिंग का हक छीनना। फ्रेंचाइज मतलब वोटिंग का हक देना, डिसएनफ्रेंचाइज मतलब वोटिंग का हक छीनना, नहीं छीनने चाहिए। लैक्स ऑफ एलिजिबल सिटीजन, जो भी एलिजिबल सिटीजन्स हैं, जो योग्य सिटीजन्स हैं उसके लिए। देखिए पूरी लाइन, यहाँ पे ग्रामर समझेंगे पहले। इट इज रिसाउंडिंग, विक्ट्री नाउन है, प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड है, आर्टिकल आ जाए, उससे पहले एक और वर्ड आए तो ये नाउन है, प्रेपोजिशन से जस्ट पहले वर्ड, मतलब विक्ट्री। रिसाउंडिंग एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा, इसका मतलब मैसिव होता है। इज मेन वर्ब है, इट और नाउन है। फॉर प्रेपोजिशन है, फंडामेंटल एडजेक्टिव है, राइट नाउन है। टू वोट, वोट के लिए, वोट करने के लिए वर्ब है। रीअफर्मिंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी ING फॉर्म वाला है। द प्रिंसिपल, जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल का मतलब यहाँ पे सिद्धांत होता है। ठीक है, प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। ट्रुथ, सच्चाई जिसको बोलते हैं, तो सच्चाई को ही बोलते हैं। ट्रुथ बोल सकते हैं, आइडिया भी बोल सकते हैं। ये नाउन की तरह वर्क करेगा। दैट प्रोसीड्यूरल रिजिडिटी, जो एक होता है ना प्रोसीड्यूरल, जो प्रोसीजर वाला, इसका मतलब होता है एक तरह से रिचुअल या फॉर्मल, जो इसको बोलते हैं। ये वर्ड एडजेक्टिव हो जाएगा। रिजिडिटी नाउन है, उसके लास्ट में देखिए एल आ गया तो नाउन से पहले एडजेक्टिव हो जाएगा। मस्ट मॉडल है, नॉट, जो राइट है, मस्ट नॉट डिस इनफ्रेंचाइज होना चाहिए। लैक्स ऑफ नाउन हो जाएगा।
जैसे लिखा होता है 2 लाख, तो यहाँ पे लैक्स नहीं लिखेंगे तब, क्योंकि उसके साथ नंबर आ गया। लैक्स ऑफ लिख सकते हैं, एलिजिबल सिटीजन्स, इतने सारे सिटीजन्स के लिए, पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो डिसाइसिव यानी मेन यानी की इंटरवेंशन, इंटरवेंशन जो है ऑर्डरिंग, ऑर्डर करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो इंक्लूड करना, मतलब शामिल करना आधार एज वन ऑफ द 12 डॉक्यूमेंट्स फॉर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, एसआईआर के लिए आधार उनमें से एक है। 12 जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें से एक है, इसको शामिल करना। और बिहार इलेक्टोरल रोल्स की बात है, जो बिहार में वोटिंग संबंधित जो लिस्ट बनाई जा रही है उसकी बात है। ये जो इंटरवेंशन है इज वाइटल कोर्स करेक्शन माना जा रहा है। इट इज रिसाउंडिंग, ये चीजें काफी मैसिव विक्ट्री है फॉर द फंडामेंटल राइट के लिए, वोट अधिकार के लिए। रीअफर्मिंग, इस बात को रीअफर्म करते हुए द प्रिंसिपल दैट प्रोसीड्यूरल रिजिडिटी जो है मस्ट नॉट, ये जो रिजिडिटी है मस्ट नॉट डिस इनफ्रेंचाइज, मतलब इसको अलग, जैसे वोट का हक छीनना नहीं चाहिए। लैक्स ऑफ सिटीजन्स, हजार मतलब लाखों सिटीजन्स है, एलिजिबल है, जो सिटीजन्स उनके हक को नहीं छीनना चाहिए। मॉडल के साथ ये वी वन आ गया, एक्टिव सेंटेंस में मॉडल के साथ हमेशा वी वन लगाते हैं। आई होप आपने यहां तक ये सारी बातें समझ ली होगी। अब यहां से आगे मैं लिए चलता हूँ। डेली बेसिस पे एक आदत सी बनानी है, आदत बनाएंगे तो उससे इंग्लिश आपकी अच्छी होगी। देखिए, जैसे लिखा है द ईसीआई मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एडॉप्टेड, ये V2 फॉर्म में है, एडॉप्ट किया क्वेश्चनेबल रीजनिंग, एक तरह से क्वेश्चनेबल क्वेश्चन पूछने वाला रीजनिंग, इंसिस्टिंग दैट आधार वाज merely प्रूफ ऑफ रेसिडेंसी, इसको माना गया ओनली प्रूफ। merely मतलब होता है ओनली, merely का मतलब है प्योरली तरीके से, यानी ओनली तरीके से, ये एक वर्ब हो जाएगा। प्रूफ एक प्रमाण है ऑफ रेसिडेंसी के लिए, नॉट सिटीजनशिप, एंड वॉज देयर फॉर इनएडमिसिबल, ये चीजें मानी गई है, इनएडमिसिबल मानी गई है। इनएडमिसिबल सिबल मतलब इनवैलिड बोलना, इसको बोलते हैं इनवैलिड। इन इसको बोलते हैं इनएडमिसिबल, मतलब होता है इनवैलिड। देखिए, कई बार बैंक एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मान लीजिए लिख देता है, एक वर्ड है एडॉप्ट, अपनाना जिसको बोलते हैं। एक है एडाप्ट, एडेप्ट मतलब चेंज करना, ढालना या चेंज करना बोलते हैं। और एक होता है एडेप्ट, जिसका मतलब है किसी काम में एक्सपर्ट होना, कुशल बनना। एक्सपर्ट के लिए वर्ड आता है एड्रोइड। अब देखिए क्या करेगा, यहाँ पे एक वर्ड देगा एडॉप्ट, इसको ना एक सेंटेंस में यूज कर दिया, दूसरा सेंटेंस में यूज कर दिया, तीसरा में यूज कर दिया, ऐसे करके बैंकिंग में क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें ना बोलता है कि इसका ना सेंटेंस में, किस सेंटेंस में सही यूज किया गया है, ऐसे ही दिया रहता है। अडॉप्ट इसको बोलते हैं, किस सेंटेंस में सही तरीके से यूज किया गया है, इसको अडॉप्ट ऐसे करके दिया रहता है। तो ऐसा करने से आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, यानी इन सब चीजों पर भी ध्यान दें। सेंटेंस से, वर्ड से सेंटेंस बनाना ही सबसे बड़ी चीज होती है। एसीआई अडॉप्टेड क्वेश्चनेबल रीजनिंग, एसीआई ने अडॉप्ट किया सिंपल पास्ट टेंस में, सब्जेक्ट के साथ V2 आ गए। क्वेश्चनेबल, देखिए क्वेश्चनेबल का मतलब होता है एक तरह से कंट्रोवर्शियल बोल सकते हैं, सस्पिशियस बोल सकते हैं। ये वर्ड एडजेक्टिव है, इसके लास्ट में एबल आ गया, इसके लिए वर्ड बोल सकते हैं सस्पिशियस। क्वेश्चन तभी किया जाता है जब किसी चीज पे शक होता है, अन्यथा नहीं। और रीजनिंग का मतलब है यहाँ पे एक तरह से, जैसे कोई चीज के बारे में रीजनिंग बोलते हैं ना, रीजनिंग की चीजें, तार्किक चीजें को बोलते हैं। यहाँ पे रीजनिंग का सेंस ये हो जाएगा, जैसे आप ऐसा भी कह सकते हैं यहाँ पे, जैसे एक तरह से तर्कसंगत सोच जिसको बोलते हैं, इंसिस्ट करते हुए किसी बात पे जोर देते हुए। इंसिस्टिंग मतलब होता है स्टैंड्स वंस ग्राउंड। आधार वॉज मेरली प्रूफ, आधार एक तरह से सिर्फ प्रूफ माना गया रेसिडेंसी के लिए। आधार था रेसिडेंसी के लिए, यहाँ पे वॉज मेन वर्ब है, प्रूफ नाउन है।
क्योंकि उसके साथ कोई मेन वर्ब नहीं है। जब भी वॉज वर्ब के साथ मेन वर्ब नहीं जोड़ेंगे तो खुद ही वो मेन वर्ब है। चलिए यहां से आगे बढ़ेंगे। रेसिडेंसी मतलब द फैक्ट ऑफ लिविंग इन प्लेस। एक तरह से कह सकते हैं निवास, नॉट सिटीजनशिप। इसको सिटीजनशिप के रूप में नहीं माना गया। ये जो आधार है वॉज देयर फॉर इन एडमिशेबल, मतलब इसको इनवैलिड माना गया। वॉज ये भी वी टू फॉर्म में है, देयर फॉर यहाँ पे कनेक्टर्स में आता है। देयर फॉर का सेंस ये है कि ये मतलब कनेक्टर्स में काम करता है। इसको याद रखेंगे। एडवर्ब की तरह वर्क कर सकता है। चलिए पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। देखिए यहाँ पे बात है एसीआई सब्जेक्ट है, वी टू ए है, क्वेश्चनेबल एडजेक्टिव है, रीजनिंग नाउन है। इंसिस्टिंग करते हुए ये आईएनजी वाला सीक्वेंस है। आधार सब्जेक्ट है, वॉज वी टू फॉर्म में है, मेयरली एडवर्ब है, प्रूफ नाउन है, रेसिडेंसी नाउन है, सिटीजनशिप नाउन है। आधार सब्जेक्ट फिर से वर्ब ये आ गई, ये एडवर्ब में आता है। एडमिसिबल इनवैलिड एडजेक्टिव माना जाएगा। द कोर्ट राइटली डिसमेंटल। डिसमेंटल मतलब डिस्ट्रॉय करना भी बोल सकते हैं, डिमोलिश करना भी बोल सकते हैं। यहाँ पे कोर्ट ने डिसमेंटल कर दिया दिस आर्गुमेंट को। आर्गुमेंट बाय पॉइंटिंग आउट, पॉइंट आउट करते हुए बाय के साथ देखिए जेरंड आ गया। ग्लेयरिंग इनकंसिस्टेंसी, जो ग्लेयरिंग है, ग्लेयरिंग यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा। ग्लेयरिंग का सेंस होता है डिजलिंग, एक तरफ से हार्श के सेंस में आता है। इसका मतलब है डिजलिंग। एक तरह से बोल सकते हैं हार्श, स्ट्रॉन्ग भी बोल सकते हैं। ग्लेयरिंग मतलब स्ट्रॉन्ग होता है। इनकंसिस्टेंसी नाउन की तरह वर्क करेगा, इसको याद रखेंगे। इनकंसिस्टेंसी एक तरह से इसका मतलब होता है जैसे इनस्टेबिलिटी को बोलते हैं, जो अस्थिरता है। इसको बोल सकते हैं इनस्टेबिलिटी, मतलब एक तरह से असंगत चीजों को बोलते हैं, भिन्न। आगे देखेंगे इफ नाइन ऑफ द अदर डॉक्यूमेंट्स सेव फॉर पासपोर्ट। पासपोर्ट छोड़कर, सेव फॉर मतलब छोड़कर होता है, और बर्थ सर्टिफिकेट को छोड़कर। ये जो नाइन ऑफ डॉक्यूमेंट सब्जेक्ट है, डू नॉट इसकी वर्ब है। डू नॉट कंक्लूसिवली प्रूव, एक तरह से नहीं प्रूव करता है सिटीजनशिप को। कंक्लूसिवली का यहाँ पे सेंस हो जाएगा एक तरह से अंतिम तौर पे। कंक्लूसिवली का मतलब होता है अंतिम तौर पे, यानी ये एडवर्ब की तरह वर्क करेगा। इसका मतलब होता है जैसे एक तरह से फाइनली। देखिए कंक्लूसिव एडजेक्टिव है, वैसे इसमें एल वाई लग गया, इसको याद रखेंगे। नाउन में जैसे ही आप एल वाई अटैच करेंगे तो वो बनेगा एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में जैसे ही आप एल वाई अटैच करते हैं वो बनता है एडवर्ब। ये सारी चीजें सुनते चलेंगे, प्रैक्टिस करते चलेंगे, तो एक समय के बाद आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। वाई सिंगल आउट आधार फॉर एक्सक्लूशन, क्यों आधार ही बाहर रहेगा एक्सक्लूशन के लिए, बाहर निकालने के लिए। ये बात राइटर कहना चाह रहे हैं। पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट किया क्वेश्चनेबल रीजनिंग को, एक तर्क संगत वाली चीजें, विवादित रीजनिंग को, इंसिस्टिंग करते हुए आधार वॉज मेयरली मतलब बिल्कुल ओनली प्रूफ है रेसिडेंसी के लिए, सिटीजनशिप के लिए नहीं माना गया। इसीलिए आई ने बोला कि वॉज मतलब आधार वॉज देयर फॉर इन एडमिसिबल, ये चीजें इनवैलिड मानी गई थी। द कोर्ट राइटली डिसमेंटल्स, कोर्ट ने राइटली मतलब एक तरह से सही तरीके से, ये राइटली वर्ब हो जाएगा, डिसमेंटल वर्ब है। दिस आर्गुमेंट, आर्गुमेंट नाउन है, दिस एडजेक्टिव है, बाय पॉइंटिंग ये चेरन हो जाएगा, ग्लेयरिंग एडजेक्टिव है, नाउन हो जाएगा। यानी कोर्ट ने राइटली डिसमेंटल कर दिया, इस बात को तोड़ दिया, यानी कहने का सेंस है डिस्ट्रॉय कर दिया, खारिज करना भी बोल सकते हैं। दिस आर्गुमेंट जो तर्क है, बाय पॉइंटिंग आउट, इस पॉइंट आउट करते हुए ग्लेयरिंग इनकंसिस्टेंसी ग्रुप में, इफ नाइन ऑफ द अदर डॉक्यूमेंट्स सेव फॉर पासपोर्ट, इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट, जो नाइन ऑफ द अदर डॉक्यूमेंट्स का सब्जेक्ट है, डो नॉट के साथ वी वन आ गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव है। कंक्लूसिवली मतलब अंतिम तौर पे प्रूफ करता है सिटीजनशिप। वाई सिंगल मतलब नौ जो डॉक्यूमेंट्स है पूरी तरह से बताता है कि सिटीजनशिप है, तो आधार सिंगल क्यों रहेगा। एक्सक्लूशन मतलब कोई चीजें बाहर रह जाए। एक्सक्लूशन मतलब होता है जैसे निकालने को बोलते हैं, और इंक्लूशन मतलब शामिल करने को बोलते हैं। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में बातें छिड़ गई। तो यहाँ पे सब्जेक्ट इसकी है नाइन ऑफ
अदर डॉक्यूमेंट्स, इसकी वर्ब डू नॉट है, कंक्लूसिवली एडवर्ब है, प्रूफ वर्ब है, सिटीजनशिप नाउन है, वाई कंजंक्शन यहाँ पे है, एक्सक्लूशन नाउन की तरफ वर्क करेगा। आइए आगे मैं लिए चलता हूँ यहाँ से आप। द कोर्ट, यानी कोर्ट ने, कोर्ट से पहले द लगाते हैं, ऑल्सो सेड, कोर्ट ने ये भी कहा, आधार कुड बी यूज्ड सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन, आधार यूज की जानी चाहिए, की जा सकती है सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ इट्स ऑथेंटिसिटी के लिए। आधार के लिए इट्स आ गया, सब्जेक्ट है सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट है, सेड यहाँ पे वर्ब है, ऑल्सो एड वर्ब है, आधार नाउन हो जाएगा, कुड मॉडल के साथ बी लग गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, सब्जेक्ट टू, मतलब इसका एक सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन के रूप में माना गया। ये ये एडजेक्टिव हो जाएगा, वेरिफिकेशन नाउन है, इट्स आधार के लिए आ गया, और ऑथेंटिसिटी एक प्रूफ के रूप में मानते हैं, मतलब बोल सकते हैं प्रमाणिकता, प्रमाणिकता। इसके लिए और भी सारे वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे एक तरह से लीगैलिटी को भी बोल सकते हैं, लीगैलिटी, दिस, ये नाउन हो जाएगा, टी वाई लग गया, वेरिफिकेशन नाउन है, इट्स पोजीशन है, दिस जज जुडिशियल क्लैरिटी, ये जो जुडिशियल क्लैरिटी दी गई, जुडिशियल का मतलब होता है एक तरह से लीगल भी बोल सकते हैं, रिलेटेड टू ऑफिशियल भी बोल सकते हैं, क्लैरिटी मतलब सफाई को बोलेंगे, क्लैरिटी ये नाउन की तरह वर्क करेगा, इसका मतलब होता है, जैसे ल्यूसिडिटी भी बोल सकते हैं, इसके लिए एक वर्ड आता है ल्यूसिडिटी, मतलब स्पष्टता, वॉज अर्जेंटली नीडेड, ये चीजें नीडेड थी, जरूरत थी। चलिए, दिस जुडिशियल एडजेक्टिव है, क्लैरिटी नाउन है, वॉज अर्जेंटली एडवर्ब है, नीडेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये सिंपल पास्ट का पैसिव हो जाएगा। वैसे अब कई बार ऐसा भी होता है कि एडजेक्टिव हो जाएगा, या तो ये सिंपल पास्ट हो जाएगा, अर्जेंटली एडवर्ब है। एम्पेरिकल, एम्पेरिकल यहाँ पे वर्ड जो है, इसका मतलब समझेंगे, इसका मतलब बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन होता है, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। एविडेंस मतलब प्रूफ होता है, ये चीजें डेमोन्स्ट्रेट करता है, मतलब शो करता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, दैट एक्सक्लूडिंग आधार, आधार को छोड़कर, विच इज हेल्ड बाय नियरली 90% बिहार पॉपुलेशन, ये चीजें की गई है 90% बिहार के पॉपुलेशन में, इन फेवर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, फेवर ऑफ के साथ ये लगाते हैं, इन फेवर ऑफ, सच एज पासपोर्ट्स, मतलब 2% माना गया है, अदर्स ज्यादा है। बिहार में प्रूफ के रूप में 90% आधार कार्ड, 2% ही है मेयर, मतलब मेयर ओनली पासपोर्ट्स हैं, अदर्स बाकी में आते हैं। वुड हैव क्रिएटेड, ये चीजें क्रिएट की गई होगी, इनसरमाउंटेबल बैरियर्स, इनसरमाउंटेबल एक तरह से एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है, एक तरह से ग्रेट बोल सकते हैं। इनसरमाउंटेबल मतलब होता है जैसे कोई भी चीज है, कोई भी चीज ऐसी है जिसको हम बोल सकते हैं, वैसे भी एक तरह से अनबिटेबल बोल सकते हैं, होपलेस, अनबिटेबल बोल सकते हैं इसको। तो ऐसे करके वर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे आप। अजय, जिसको हम जीत सकते हैं, बैरियर्स मतलब होता है बाधा एक तरह से, बैरियर्स का मतलब होता है जैसे एक तरह से फेंस, हर्डल बोल सकते हैं, हर्डल मतलब बाधा जिसको बोलते हैं। और वास्ट नंबर ऑफ जेन्युइन वोटर्स, जेन्युइन मतलब रियल जो वोटर हैं ज्यादा संख्या में, वास्ट मतलब ह्यूज होता है, वास्ट के लिए वर्ड आता है इनॉर्मस। पर्टिकुलरली अमंग द पुअर एंड द मार्जिनलाइज्ड, खासकर पुअर, उनमें से पुअर है और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, पर्टिकुलरली मतलब विशेष तौर पे, अमंग हमेशा दो सदी के लिए आता है, प्रेपोजिशन है, इसका मतलब होता है एक तरह से सिग्निफिकेंट ग्रुप को कहते हैं मार्जिनलाइज्ड, हाशिए तौर पे बोल सकते हैं। एक वर्ड्स के कई मतलब होते हैं, इनकी प्रैक्टिस जरूर कर ले, एक तरह से डिमिनिश्ड के सेंस में। चलिए आगे बढ़ते हैं, पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। कोर्ट ने ऑल्सो कहा, कोर्ट ने बात कहा कि आधार कुड भी यूज किया जा सकता है सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ ऑथेंटिसिटी,
ऑथेंटिसिटी, इसका मतलब है एक तरह से लीगैलिटी के सेंस में। दिस जुडिशियल क्लैरिटी, जो ये जो लीगल क्लैरिटी है, वॉज अर्जेंटली नीडेड, इसकी जरूरत थी, पे बहुत ही अर्जेंटली जरूरत थी। एम्पेरिकल एविडेंस, जो बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन होता है, उसको बोलते हैं एम्पेरिकल। एम्पेरिकल का मतलब होता है एक तरह से ऑब्जर्व वाली चीजें, फैक्चुअल या एक्चुअल भी बोल सकते हैं। एक्चुअल इसका मतलब ये भी होता है, एक्चुअल। एविडेंस मतलब प्रूफ है, डेमोन्स्ट्रेट करता है दैट एक्सक्लूडिंग आधार, आधार को छोड़कर, विच इज हेल्ड बाय नियरली, लगभग 90% बिहार के पॉपुलेशन के पास ये है, इन फेवर ऑफ डॉक्यूमेंट्स के रूप में, सच एज पासपोर्ट्स सिर्फ 2% है, अदर्स और में आते हैं। वुड हैव, ये चीजें क्रिएटेड की गई होंगी, इनसरमाउंटेबल बैरियर्स, एक तरह से रुकावटें डाली गई होंगी, फॉर अ वास्ट नंबर ऑफ जेन्युइन वोटर्स, एक जेन्युइन वोटर्स होते हैं संख्या में, उसके लिए, पार्टिकुलरली विशेष तौर पे अमंग द पुअर एंड मार्जिनलाइज सेक्टर जो है, उसके बारे में बात हो गई। इंपेरिकल एडजेक्टिव एविडेंस नाउन है, डेमोन्स्ट्रेट्स वर्ब है, एक्सक्लूडिंग ये प्रेपोजिशन है, आधार नाउन है, विच रिलेटिव प्रोनाउन है, इस के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव है, नियरली एडवर्ब है, बिहार का पॉपुलेशन नाउन है, ये फ्रेश प्रेपोजिशन है, बिहार भी नाउन है, डॉक्यूमेंट्स नाउन है, पासपोर्ट्स नाउन है, अदर्स नाउन की तरफ वर्क कर रहा है, वुड हैव के साथ V3 आ गई, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, वास्ट एडजेक्टिव है, नंबर नाउन है, जेन्युइन, जो वर्ड है जेन्युइन, जेन्युइन का मतलब होता है वैलिड, रियल एडजेक्टिव हो जाएगा, वोटर्स नाउन है, पार्टिकुलरली एडवर्ब है, अमंग प्रेपोजिशन है, पुअर नाउन की तरह है, ये भी नाउन की तरह है। तो ऐसे करके समझेंगे कहाँ पे सब्जेक्ट है, कहाँ इसकी वर्ब है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखनी है। द एशियाज रस्ट SIR एक्सरसाइज, एशियाई का जो रस्ट यानी भीड़ भाड़ वाला जो एक्सरसाइज है, रस्ट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरफ वॉक कर दिया, SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसको याद रखेंगे, SIR। रस्ट में ईडी फॉर्म लग गया, नाउन से पहले ईडी फॉर्म आती है, उसको वर्ब की थर्ड फॉर्म मानते हैं। रश मतलब होता है जैसे कोई भी चीज, जल्दबाजी का सेंस होता है, जल्दी करना, मतलब फास्टिंग करना, हरी वाली चीजें, हरी मतलब जल्द वाली चीजों को बोलते हैं। एक्सरसाइज हैड ऑलरेडी रिजल्टेड इन, देखिए रिजल्ट के साथ इन फिक्स प्रेपोजिशन है, वेल वर्स्ड, वेल वर्ड्स मतलब किसी काम में अच्छा होना, इसके साथ फिक्स प्रेपोजिशन इन है। इसका जो रिजल्ट आता है, द एक्सक्लूशन ऑफ ओवर 65% इलेक्टोरल्स फ्रॉम द ड्राफ्ट रोल्स, ये जो ड्राफ्ट मतलब लिस्ट तैयार की गई थी, उससे इतने सारे को बाहर निकल गया। मतलब बात ये हो रही है कि एशिया की जो जल्दबाजी वाली SIR हुई एक्सरसाइज, हैड ऑलरेडी, ये हैड के साथ V3 आ गई, पास परफेक्ट टेंस है। ये जो SIR एक्सरसाइज है, ये सब्जेक्ट है, इसके रिजल्ट में क्या हुआ, एक्सक्लूजन हो गया, मतलब निकाले गए ओवर 65% इलेक्टोर्स वोटर्स फ्रॉम ड्राफ्ट लिस्ट से। अब यहाँ पे ग्रामर देखेंगे, ये एडजेक्टिव है, नाउन है, हैड के साथ V3 आ गई, ऑलरेडी एडवर्ब में आ जाएगा, इन प्रेपोजिशन है, इन एक्सक्लूजन नाउन है, ऑफ 65 लाख इलेक्टर्स। फिर 65 के बगल में लाख आ गया तो लैक्स नहीं लिखेंगे, फ्रॉम प्रेपोजिशन, ड्राफ्ट रोल जो है लिस्ट से निकाले गए। यहां तक समझ लिए होंगे तो आगे मैं चलता हूं। आगे की बात हो गई है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, जो एनालिसिस होती है, स्टैटिस्टिकल का मतलब होता है एक तरह से न्यूमेरिकल, नंबर वाली चीजें जो होती हैं उसको बोलते हैं। और एनालिसिस यहाँ पे नाउन की तरह वर्क कर रहा है, स्टैटिस्टिकल, स्टैटिस्टिकल एडजेक्टिव है, एनालिसिस मतलब सर्वे को बोल सकते हैं। सर्वे जो होता है बाय द हिंदू ऑफ दिस एक्सक्लूजन, जो बाहर निकाला गया है, चीजें रिवील्स करता है, रिवील्स मतलब होता है डिस्क्लोज करना, मतलब खोलना बात को, सेवरल एनामलीज को, बहुत सारी पेक्यूलियरिटीज को, ये प्लूरल इसलिए आ जाएगा, पेक्यूलियर मतलब अजीब सी चीजों को बताना, इसका मतलब होता है इरेगुलरिटीज, इरेगुलरिटीज को बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे वर्ड आ गया, ये चीजें बताता है, डिस्प्रोपोर्शनेट नंबर्स ऑफ वुमेन रिमूव्ड, मतलब कि एक तरह से अनइक्वल की चीजें होती है, डिस्प्रोपोर्शनेट मतलब होता है अनइक्वल, ये एडजेक्टिव हो जाएगा, नंबर्स में वुमेन रिमूव कर दिए गए,
स्टैटिस्टिकली इम्प्रूवेबल डेथ रेट्स इन सर्टेन रीजन में माने गए। जो न्यूमेरिकली है इम्प्रूवेबल डेथ्स माने गए। एक तरह से, एक तरह से बोल सकते हैं अनलाइकली के सेंस में डाउटफुल होता है इसका मतलब। इसका मतलब डाउटफुल होता है, इम्प्रोबेबल, डाउटफुल डेथ्स माने गए रेट्स इन सर्टेन एरियाज में। सर्टेन के साथ नाउन होता है प्लूरल, वही आ जाए असर्टेन, उसमें नाउन रखना है सिंगुलर नाउन। ये छोटी छोटी बातें आप सीखेंगे, इससे आपकी इंग्लिश अच्छी होती जाएगी। एडजेक्टिव का रूल है। एंड क्वेश्चनेबल परमानेंट शिफ्ट कहा गया रेसिडेंट्स का, स्पेशली माइग्रेंट वर्कर्स एंड मैरिड वुमेन। जो माइग्रेंट, जो बाहर काम करने वाले वर्कर्स हैं, मैरिड वुमेन, उसके लिए। पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। एशिया के जो अचानक, ये तो यहाँ तक समझिए, जो स्टैटिस्टिकल, एशिया के अचानक जो एक्सरसाइज हुआ, रिजल्ट हुआ, इसका बाहर निकल गए जल्दबाजी में करने से, इतने सारे वोटर्स बाहर निकल गए ड्राफ्ट रोल से। जो डेटा है, सर्वे है न्यूमेरिकल का, द हिंदू के अकॉर्डिंग एक्सक्लूजन हुआ है, रिवील करता है। तो जो सर्वे है, सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ है, रिवील करता है सेवरल एडजेक्टिव एंड एनॉमलीज को, मतलब बेकार की चीजों को बताता है। डिसप्रोपोर्शनेट नंबर को बताता है, अनइक्वल चीजों को, एडजेक्टिव है, नाउन है। वुमेन रिमूव किया गया, स्टैटिस्टिकली, स्टैटिस्टिकली एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है। एरिया में डेथ हुए हैं, क्वेश्चनेबल परमानेंट शिफ्ट बताता है रेसिडेंट्स का, स्पेशली माइग्रेंट वर्कर्स, खासकर वुमेन जो होते हैं उनके बारे में। कई चीजें डाउट हो गई हैं, कैसे कैसे बातें हुई है यहाँ पे। दीज पैटर्न्स, ये जो पैटर्न्स है, दीज और दोज के साथ हमेशा नाउन होगा प्लूरल। ये नाउन के साथ जुड़ा है यानी एडजेक्टिव है। सजेस्ट वी1 है, नाउन सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आगे वी1 लगाएंगे। फ्लॉड प्रोसेस, एक तरह से रॉन्ग, फ्लॉड मतलब होता है डिफेक्ट बोल सकते हैं। ये एडजेक्टिव की तरफ वर्क कर रहा है, प्रोसेस को बताता है। दैट प्रायोरिटाइज हेस्ट ओवर एक्यूरेसी पे प्रायोरिटाइज किया गया। HAST, हेस्ट का मतलब होता है एक तरह से, कह सकते हैं ऐसा कि एक तरह से स्पीड को बताता है, जल्दबाजी को बताता है। ओवर एक्यूरेसी में रिस्किंग द रिमूवल ऑफ लेजिटिमेट वोटर्स, जिसके रिस्क में क्या हो गए, लीगल वोटर्स गायब हो गए, लीगल वोटर्स। द इंक्लूजन मतलब शामिल करना ऑफ आधार पेव्स द वे, एक तरह से रास्ता देगा। पेव्स द वे मतलब होता है मार्ग देना। फॉर स्मूथर के लिए, मोर एक्सेसिबल वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए देगा। फर्स्ट इट ऑफर्ड अ लाइफ लाइन, एक लाइफ लाइन को ऑफर किया। तो दोज अनफेयरली स्ट्रक ऑफ रोल्स अमंग द 65 इलेक्टर्स, जो निकल गए हैं इतने सारे वोटर्स, उसमें से कई लोग हैं जिसमें शामिल होंगे, उनके लिए क्या हो गया, एक अनफेयरली स्ट्रक, बाहर हो गए हैं, उनके लिए लाइफलाइन मिल गई। इट ऑल्सो इट इट ऑल्सो असिस्ट करेगा इलेक्टर्स, मतलब वोटर्स को ऑलरेडी ऑन द रोल्स में, हु रिक्वायर्ड, जो जिनको जरूरत है। देखिए, हु से पहले आ गया प्लूरल, और यहाँ पे ये वी1 आ गया, तो हु से पहले यानी रिलेटिव प्रोनाउन से पहले प्लूरल है तो आगे वी1 लगाएंगे, जिनको जरूरत है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। पूरे लाइन का मतलब समझेंगे। दीज पैटर्न्स सब्जेक्ट है, पैटर्न्स इसकी वर्ब यहाँ है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। पर जो पैटर्न्स है सजेस्ट करता है फ्लॉड प्रोसेस। प्रोसेस नाउन है, फ्लॉड एडजेक्टिव है। नाउन से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, एडजेक्टिव मानेंगे पास्ट पार्टिसिपल। प्रायोरिटाइज्ड हेस्ट, जल्दबाजी हुई प्रायोरिटाइज करने वाली। ओवर एक्यूरेसी पे, रिस्किंग रिमूवल ऑफ लेजिटिमेट वोटर्स, लेजिटिमेट एडजेक्टिव है, वोटर्स नाउन है, रिमूवल एडजेक्टिव, ये भी नाउन हो जाएगा। देखिए, वैसे एल वाला वर्ड हमेशा एडजेक्टिव होता है, बट प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आया आर्टिकल है, नाउन मानेंगे। इंक्लूजन नाउन है, आधार पेश तभी करता है, वर्ब की तरह वर्क किया। स्मूथर एडजेक्टिव, मतलब नाउन की तरह ही है। एक्सेसिबल एडजेक्टिव है, वेरिफिकेशन नाउन है, नहीं ये भी एडजेक्टिव है, नाउन ये है। प्रोसेस, फर्स्ट इट ऑफर किया, लाइफ लाइन नाउन है। दोज एडवर्ब है, स्ट्रक वर्ब हो जाता है। रोल्स नाउन है, अमंग प्रेपोजिशन है। इलेक्टोर्स नाउन है। इट ऑल्सो, ये असिस्ट करता है, असिस्ट वर्ब है। V5 है, इट के साथ हमेशा सिग्नल लगाएंगे। इलेक्टोरस वोटर, इलेक्टर्स वोटर से ऑलरेडी एडवर्ब में आएगा। रोल्स नाउन है, हु रिलेटिव नाउन है, V1 आ गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नाउन है। पूरी लाइन का मतलब ये हुआ, ये जो पैटर्न है सजेस्ट करता है फ्लॉड प्रोसेस को, गलत प्रोसेस को, रॉन्ग प्रोसेस को, जो प्रायोरिटाइज किया गया, जल्दबाजी में किया गया। एक्यूरेसी पर रिस्किंग हो गई, रिमूवल ऑफ मतलब हटना, हटाना हो गया लेजिटिमेट वोटर्स का, जो रिस्क बन गया। इंक्लूजन मतलब शामिल करना, जो है आधार को एक रास्ता देता है। स्मूथर करना और एक्सेसिबल वेरिफिकेशन प्रोसेस को बताता है।
फर्स्ट ये ऑफर कर किया लाइफ लाइन टू दोस अनफेयरली स्टक, जो अनफेयरली फंसे हुए हैं 65 लाख इलेक्टर्स में, उनको मौका मिलता है लाइफ टाइम, लाइफ लाइन मिली। ये हेल्प करता है इलेक्टर्स रेड ऑलरेडी जो रिक्वायर है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, मतलब आधार बहुत जरूरी है इसकी अकॉर्डिंग। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में आधार को नहीं माना गया था, तो सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि आधार को भी मानना है। इट इट विंडिकेट्स। विंडिकेट मतलब होता है क्लियर करना कोई चीज को, एक तरह डिस्चार्ज करने को बोलते हैं, डिस्चार्ज करना। द परसिस्टेंट अपील्स को बताता है फ्रॉम पॉलिटिकल एंड सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट को बताता है, हु हैड वार्न, जिसने वार्न किया था। ECI's stance was creating problematic situation, ये चीजें क्रिएट कर रहा था प्रॉब्लम वाले सिचुएशन ऑन द ग्राउंड वेयर आधार वाज नॉट एक्सेप्टेड, जहां पे आधार को नहीं माना गया था। सिंपल पास्ट के पैसिव एज वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट के रूप में, कॉन्ट्राडिक्टिंग द कोर्ट्स अर्लियर गाइडेंस, जो कोर्ट्स के अर्लियर गाइडेंस को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है विरोध करना, एक तरह से बोलते हैं डिनाई करना। आगे देखेंगे इन इट्स ऑर्डर ऑन मंडे फोर्स किया ECI टू अलाइन इट्स प्रोसीजर्स को अलाइन करना। अलाइन का मतलब होता है तो लाइन अप करना, रेंज देना विद प्रैक्टिकल रियलिटीज के साथ ऑफ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन इन इंडिया टुडे, इसके रिगार्डिंग। दिस रूलिंग हैज इम्प्लीकेशंस, इस रूलिंग के पास इम्प्लीकेशंस है। इम्प्लीकेशन मतलब सजेशन होता है। बियॉन्ड बिहार उससे भी आगे की बात हो गई। सेटिंग अ, यहाँ पे सेटिंग करना प्रेसिडेंट फॉर ऑल अदर रिविजन्स को इनविशास करता है। इनविसास मतलब होता है एक तरह से प्रेडिक्ट करना अक्रॉस कंट्री में, पूरे देश में। द ECI द गोल ऑफ इलेक्ट्रल रोल, इनका जो गोल है, जो रोल का रिवीजन शुड बी इंश्योर करता है एक्यूरेसी को, इंक्लूसिविटी को बताता है जो शामिल करने वाली चीज है, नॉट टू रश प्रोसेस, मतलब प्रोसेस को जल्दबाजी में करना नहीं बताता है, ट्रू इन अ वे दैट कुड अफेक्ट सिटीजन्स राइट्स, इस तरीके से सिटीजन राइट्स अफेक्ट हो जाएंगे। द ECI मस्ट नाउ पाइवोट टूवर्ड अ मोर डिलीजेंट, ECI को जरूर पाइवोट करना चाहिए। पाइवोट का मतलब होता है एक तरह से, मतलब रिवॉल्व करना, एक तरह से कोई चीज को पिन करने के सेंस में आता है। पाइवोट मतलब होता है एक तरह से रोटेट करने के सेंस में आता है। एक तरह से केंद्र बनाने के सेंस में आता है। डिलीजेंट मतलब काफी मेहनत वाली चीज है। ह्यूमैन मतलब होता है मानवीय अप्रोच को इम्फेसाइजिंग थ्रू, इम्फेसाइज करना, जोर देना, थ्रू हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन करना है, इंश्योरिंग दैट फाउंडेशन ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी, ताकि इंडिया की डेमोक्रेसी को फाउंडेशन बनाए रखे। आगे इसमें है द इलेक्टोरल, लिखा द इलेक्टोरल रोल इज बोथ एक्यूरेट होना चाहिए, ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव है ऑफ इट्स पीपल के लिए, ऑफ ऑल इट्स पीपल के लिए, मतलब जो इसका जो रोल है, मतलब लिस्ट में शामिल करना, दोनों चीजें एक्यूरेट एक्यूरेट है और रिप्रेजेंटेटिव भी होना चाहिए सारे लोगों के लिए। इसी के बारे में बात थी। आई होप आपने पूरी तरह से सेशन को एंजॉय किया। इसी टाइप से आगे आप प्रैक्टिस करेंगे और दूसरा कोई आर्टिकल पढ़ेंगे। विद दिस एवरीवन आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।